नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार आरजू है और अभी हम ए.के. आनंद सर से बातचीत करेंगे और इनका राय जानेंगे, जिन्होंने अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, ए.के. आनंद के मिस्टर ए के आनंद। मिसर मिस्टर ए.के. आनंद इनका चैनल का नाम है और इनके चैनल के बारे में इनसे जानेंगे कि उस पे मतलब कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, जो बच्चों को देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने प्लेटफ़ॉर्म बनाई है और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं मतलब आगे आ रहे हैं। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मतलब बच्चा के कौन-सा शिक्षा मतलब क्या किस चीज़ में मोटिवेट करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर मिस्टर ए के आनंद चैनल का नाम है, इस पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और इस चैनल के विषय में मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है, जैसा कि हम लोग भली-भांति जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी जानते हैं कि मैं विगत कई वर्षों से बच्चों को फिजिकली अर्थात क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन ये जो कोरोना का दौर चला है, इसमें हम लोग कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए जो है फिजिकली क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया कि अब एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षक के रूप में बच्चों को ज्ञान जो देना चाहते हैं उसको हम दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना विचार व्यक्त किया जाए। और बहुत सारा जो सिलेबस है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को। तो मैं सोचा कि जितना सारा कंटेंट है, जितने सारे बुक है अंग्रेजी में पढ़ना है, लेसन वाइज चैप्टर वाइज करके उसका जो है हम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। बहुत सारे बच्चे जहाँ जो हैं सेफ अपना देखेंगे, उससे लाभान्वित हो सकेंगे। कौन-सा वर्ग के बच्चों को आप पढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, उसका लंबा अनुभव मुझे है, अंग्रेजी खास करके। तो उसमें जितने सारा लेसन्स हैं, पोएम, पोएट्री और जो भी है स्टोरी वगैरह, सबका कंटेंट और जो है हम सॉल्यूशन इजी वे में डालेंगे और बच्चे जो है उससे लाभान्वित होंगे। उसमें जो है कि मेरा एक एसटीईटी के बारे में भी जैसा आपने बताया, तो मेरा अनुभव है। मैं एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 क्वालीफाई भी हूँ। कुछ वीडियो भी मैं डाला भी हूँ, उससे संबंधित कुछ जानकारी जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसको मैं साझा किया क्या हूँ। आपका भी विचार है कि जो मतलब बच्चे हैं वो मतलब टीचिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको मतलब आपसे कुछ न कुछ मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे संसार में जितनी सारी समस्याएँ हैं, उससे जो है हम लोग निजात पा सकते हैं। तो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों को सभी आदमी को आगे आना चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, तो ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही समाज का विकास हो सकता है। समाज में ऐसा कुछ कार्य करिए, प्रेरणा स्रोत काम करिए कि जो लोग प्रभावित होकर के उससे आगे अपने जीवन में बढ़ें। तो मैं तो चाहूँगा ही कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा से जुड़े ज्ञान अर्जित करें, वो समझ की शक्ति उनकी बढ़े। तब भी मान के चलिए कि आप अगर शिक्षित हैं, समाज में लोग शिक्षित नहीं हैं, तो आपके लेवल को, आपके इम्पोर्टेंस को वो बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे। जब से आपने जो चैनल बनाए हैं मतलब कितना ग्रोथ कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, चैनल तो मतलब 1 वीक पहले ही उसको मैं बनाया हूँ और वीडियो जो है अपलोड कुछ किया हूँ। लोग मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स ले रहे हैं और सराहना भी हो रही है। बहुत सारे लोग हमारे जो मित्र लोग हैं, चाहे और लोग विद्यार्थी लोग हैं, तो कॉल करके भी बोले हैं कि सर इसको जो है आप कैरी ऑन करिएगा। आने वाले समय में भी वीडियो जो है अपलोड प्रत्येक दिन करते रहिएगा और इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे बीएड, डीएड ये सब है, उसके बाद इसमें मेरा अनुभव है। मैं खुद एल.एन. मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज से एमएड कर रहा हूँ। मेरा 19-21 सेशन है, तो इसमें भी अनुभव है और ख़ास करके हायर एजुकेशन का अनुभव बहुत कम लोगों के पास होता है। सिंपल ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट में जो लोग पढ़ कर के पढ़ाई-लिखाई से विमुख हो जाते हैं और आफ्टर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है, एक अच्छे विषय का चुनाव कैसे करें, एक अच्छे फैकल्टी का चुनाव कैसे करें। बहुत सारा विषय है, लेकिन सबका अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। तो मैं तो सबको सलाह देता हूँ कि टीचिंग फील्ड में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आपको है, तो आप जो है प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या डीएड कोर्स कर लीजिए। उसके बाद सीटीईटी या बीटीटी के लिए प्रयास करिए।
मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं और सीटीईटी का या बीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप जो है मिडिल स्कूल में शिक्षक बन जैसा कि सकते हैं। आपका कुछ मैंने वीडियो देखा है, तो आप केवल वक्तव्य के माध्यम से मतलब अपने बच्चों को चाहे किसी को बताते हैं। तो आप इसका बोर्ड पर भी मतलब या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी कुछ करने का प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी थोड़ा-सा मतलब लैक ऑफ सोर्स है, तो उसका जो है हम प्रयास करें कि आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक अच्छा कैमरा जो है रिकॉर्ड करने के लिए और कुछ नहीं, ऐसे कैमरा तो अच्छा है, कैमरा हाँ, में क्वालिटी तो में कोई हाँ, दिक्कत चूँकि नहीं। आप जानते हैं कि अभी जो है पूरा कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिकल कंडीशन भी उनकी ख़राब है। तो कहने का मतलब है मोबाइल से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और बिना एडिट किए हुए उसको अपलोड कर देता हूँ। आने वाले समय में बेहतर से बेहतर वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूँगा, बोर्ड पर भी, डिजिटल बोर्ड पर भी और जो है इसका पूरा मेरा प्रयास रहेगा। मुझे भी काफ़ी रुचि हो रही है कि मैं वीडियो बनाऊँ, चूँकि बहुत सारे लोग इसकी सराहना करते हैं और मैं आने वाले समय में बहुत ही जल्द मैं सोचा कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी मैं बनाऊँ। चूँकि जीवन में जो है कि मोटिवेशन प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वीमेन। तो प्रेरणा बहुत ज़रूरी है जीवन में। आदमी प्रेरित होकर के ही जीवन में अपना मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए जैसे कि आपसे मैं प्रेरणा लेना चाहूँ, कुछ उस मतलब लेना चाहूँ तो आप अभी दे सकते हैं हमको? हाँ, हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे पठन-पाठन किया हूँ, लंबे समय से आप भी मेरे से जुड़े रहे हैं, बहुत सारा उतार-चढ़ाव को आपने देखा है। तो कहने का मतलब है कि आदमी देख कर के भी सीखता है, सुन कर के भी सीखता है, महसूस करके भी सीखता है। लेकिन ससमय अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है मेहनत करके, कुछ कष्ट झेल करके आगे बढ़ा है, तो आप अगर उस व्यक्ति से सकारात्मक भावना से जुड़े हुए हैं, तो आपको बिना कष्ट झेले उसका अनुभव और उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो हमने तो आफ्टर ग्रेजुएशन हमने कहा ही था कि सबसे अधिक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश ऑनर्स है और जो है उसको बीएड कर लेते हैं, तो लैंग्वेज टीचर जल्दी मिलते नहीं हैं, इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस भी रहा है। तो आप तो समझिए कि मैं जिस पथ पर आगे बढ़ा हूँ संघर्ष करके, उसी पथ के तरफ जो है आप अग्रसर हैं और हमारी यह भी अभिलाषा है कि आफ्टर जो है बीएड आप जो है एडमिशन ले लीजिएगा एमएड में, जिस तरह से मैं एमएड कर रहा हूँ और आने वाले समय में किसी बीएड कॉलेज में या फिर डाइट में या फिर एमएड में पीएचडी करने के बाद आप जो है लेक्चर या प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेंगे। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में खास करके आप अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं, मध्य विद्यालय के शिक्षक बन जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को अगर आप प्रेरित करेंगे, तो हम मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को मोटिवेशन शब्द से परिचय नहीं होता है। वो जो है थोड़ा देर के लिए मतलब प्रभावित होंगे और लंबे समय के लिए वो सोचते नहीं हैं। उनको जो है कि अचानक उसी समय की खुशी की तलाश रहती है। उसके बाद जो है कि लेकिन एक इंटरमीडिएट के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो लोग होते हैं, उनको अगर ये सब चीज़ बातें बताई जाए, उनको जानकारी से अवगत कराया जाए, तो काफ़ी वो जो है प्रभावित होते हैं और ससमय एक ट्रैक पकड़ लेते हैं, तो उनको टारगेट अपना मिशन दिखता रहता है। तो ये काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग किसी को समझाएँ, बुझाएँ, मोटिवेशन कर सकते हैं और आने वाले समय में बीएड के बाद अगर आप एमएड कर लेते हैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। डीएड कॉलेज में लेक्चरर बनने का मौका मिलता है, बीएड कॉलेज में लेक्चरर प्रोफ़ेसर बनने की सर आपकी तरह तो हम भी चाहते कि एसटीटी क्वालीफाई हो। बिल्कुल, बिल्कुल एसटीईटी के लिए बीएड के बाद आप हम तो कहेंगे बीएड के साथ-साथ सारे सिलेबस को देखते हुए आप इंटरमीडिएट में जितना सारा बुक पढ़ना है उसका भी अध्ययन करते रहिए। ख़ास करके 10th क्लास की जो किताबें हैं, उन्हें भी आप चैप्टर वाइज़ पढ़ते रहिए। इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि निःशुल्क हो या फिर शुल्क के साथ जो है हो। कुछ बच्चे अगर मिल जाते हैं 10th क्लास के, चाहे इंटरमीडिएट क्लास के, तो उसके साथ आप जो है अपना विचार का आदान-प्रदान करें, उस टॉपिक पर बहस करें, बात करें, उसे बताएँ
बच्चा के पास कुछ अनुभव है उससे भी आप सीखें, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प। मैं तो एसटीईटी क्वालिफाई हूँ, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी, मेरिट लिस्ट में भी हूँ, सारा कुछ बहुत कुछ अच्छा है। इसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपने द सक्सेस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस जो हमारा संस्था है, इसका पूरा क्रेडिट उसी को जाता है और हमारे बच्चे को जाता है। चूँकि मैं लंबे समय से पढ़ाता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कविताओं का, लगभग-लगभग कविताओं का पूरा उसका लाइन तक याद है और सारा कुछ जो है अप टू डेट रहा है। तो इसके लिए तो ख़ैर मैं काफ़ी प्रसन्न रहता हूँ अपना संस्था जो है संचालित करके, और काफ़ी लगाव प्रेम इसके कारण भी मुझे है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, सर। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।